एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अबाउट पेयर सम। तो आपको नाम पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि पेयर सम का मतलब क्या है। पेयर सम का मतलब होता है कि दो नंबर्स का सम, तभी तो वो एक पेयर बनेगा कि आपने दो नंबर को एक साथ मिलाकर एक पेयर बना दिया और आपने उसका सम फाइंड आउट करके रिजल्ट के फॉर्म में दे दिया। अब आपको एक एरे में मल्टीपल नंबर्स दिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर सम एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर देखने में दिक्कत है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जूम इन फीचर होता है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर विजिबल होगा, आँखों को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर टारगेट कितना है 19, और सबसे ऊपर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 8, 11 एंड 15। तो आपको इस लिस्ट में से कुछ दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम आपका 19 हो। तो हमारे पास मल्टीपल अप्रोच है। एक अप्रोच तो ये भी हो सकती है कि हमने अपना दिमाग लगाया और आज तक जितनी भी पढ़ाई की थी हमने, तो उसका बेसिक नॉलेज यूज़ करके फटाक से ढूंढ लिया दो एलिमेंट, दैट इज़ 11 एंड 8, कि इसका सम आपका 19 होता है। तो जब हम लोग ऐसे कोई सी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब अपनी लॉजिक से यूज़ करके या अपनी बेसिक नॉलेज को यूज़ करके, तो उस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कि वो आपका है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये आने वाले वीडियोज़ में आप ये वर्ड रेगुलरली सुनेंगे और ये वर्ड वहीं पर यूज़ आएगा जहाँ पर आप खुद से कुछ चीज़ें करते हैं अपनी बेसिक नॉलेज को यूज़ करके। लेकिन ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप खुद से अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा लॉजिक लगा रहे हैं या बेसिक नॉलेज यूज़ कर रहे हैं कि हाँ, दो नंबर का सम 19, तो कौन से दो नंबर होंगे, दैट इज़ 11 एंड 8। लेकिन कोडिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर ढूंढने बैठेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और कुछ तरीके भी डिफ़ाइन किए गए हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और डिफरेंट तरीक़ों को यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का नाम है आपका, इसका नाम होता है नॉट सो ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि उतना एफिशिएंट नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट एक तरीका है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। कि यहाँ पर अगर आपने वो दो नंबर्स ढूंढ लिए तो ये क्या करता है कि आपको वो दोनों नंबर का जो इंडेक्स होगा ना, वो आपके आउटपुट के फॉर्म में आपको कोड में दे देगा। तो यहाँ पर कौन है, 11 एंड 8, तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, आपको ये भी याद रखना है कि एरेज में इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं। तो जहाँ पर 3 है उसका इंडेक्स हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1, उसका नेक्स्ट क्या होगा 2, लास्ट क्या होगा 3। तो 8 और 11 का इंडेक्स क्या आया, 1 और 2। तो ये जो 1 और 2 इंडेक्स वैल्यू है वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन अभी इस अप्रोच को समझते हैं, जिसके लिए प्रॉपर ये पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। कि यहाँ पर एक तरीका ये होता है कि नॉट सो ऑप्टिमाइज्ड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करते हैं। टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करना मतलब क्या, कि जो आपका एरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कंसिडर करेंगे और दोनों को जोड़ कर देखेंगे। अगर वो आपका टारगेट के बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग पहले लास्ट से शिफ्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट को वही आप पिवट करके रखेंगे, यानी पकड़ कर रखेंगे, उसको आपको चेंज नहीं करना है फर्स्ट पोजीशन को। फ़िलहाल आपको लास्ट 3 को आप फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, लेकिन लास्ट पोजीशन आपका बदल जाएगा। लास्ट 15 से हटकर 8, यानी एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका लास्ट कौन हो गया, 8। फर्स्ट तो वही है आपका 3, तो फर्स्ट लास्ट को अगेन जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या वैल्यू आएगी, 11, जो कि आपके टारगेट 19 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर कोडिंग मतलब क्या, लॉजिक बिल्ड करना। तब हमें दिख रहा है कि लास्ट पोजीशन 8 है, तो ठीक है, अगर मान लीजिए हमने उसको फिक्स कर दिया, जैसे इस वाले स्टेप में, पिछले वाले स्टेप में जहाँ 11 आया, वहाँ पर हमने फर्स्ट वाले स्टेप को फिक्स किया हुआ था कि 3 का 3 रहेगा, बस हमारा लास्ट पोजीशन चेंज हुआ था। तो इस बार लास्ट वाले पोजीशन को सेम रखेंगे और फर्स्ट वाले पोजीशन की शिफ्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले को आप किस साइड शिफ्टिंग करेंगे, आगे की तरफ ना, बिकॉज एलिमेंट्स उधर हैं। पीछे करेंगे तो उधर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो आगे किया आपने, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया 11, लास्ट पे क्या था 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टारगेट वैल्यू के बराबर आ ही जाएगा। तो यस, यहाँ पर ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है, जो कि आपका एक नॉट सो ऑप्टिमाइज्ड वे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एलिमेंट्स बहुत आसानी से दिख गए कि 11, 8, हमने एक को फिक्स करके रखा, दूसरे को थोड़ा शिफ्ट किया एज़ पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन एक एरे जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हों, उनमें तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, कि आपको किसको फर्स्ट रखना है, किसको लास्ट रखना है, उसमें सोचने में कोड को। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये उतना एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। इसलिए एक और तरीका होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ सोल्यूशन, जो कि शॉर्टिंग की मदद से डन होता है, उसको समझते हैं। सो यहाँ पर क्या है, आपका वही एरे है लेकिन थोड़ा शॉर्टेड फॉर्म में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। 3, 8, 11, 15
पहले छोटे एलिमेंट्स हैं, उसके बाद बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सिमिलर रहेगा, लेकिन टाइम थोड़ा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कोड को पहले से पता होगा, क्योंकि आपका एरे पहले से सॉर्टेड है। तो जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो आपके आगे होंगे, जो ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स हैं वो आपके पीछे होंगे। तो 19 जो हमारा टारगेट था वो इतना भी बड़ा तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ बड़े वाले एलिमेंट्स ही ऐड करने हो, हमें कुछ मिड कॉम्बो चाहिए होगा। तो इसलिए जब भी एडिशन परफॉर्म करना होगा, कोड आपका मेमोरी के बैकएंड में ये सारी चीज़ें खुद से दिमाग लगाकर सोचेगा कि काम कैसे करें। तो वो वही दिमाग लगाएगा कि हमें ज़्यादा एंड वाले यानी लास्ट वाले एलिमेंट्स पर फोकस नहीं करना है, नहीं तो उससे बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ आएंगी या हमारी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ नहीं आएंगी। हमें कुछ मिक्स कॉम्बो रखना है, तो अगेन बीच वाले कॉम्बो को उठाना है, ना ही बहुत छोटा वैल्यू ना ही बहुत बड़ा, एंड आपको टारगेट रिजल्ट मिल जाएगा।